जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी है हमारी एग्रीकल्चर आर्मी? तो आज हम बाबू बात करने वाले हैं क्लास 11 कृषि गणित के अंतर्गत एक टॉपिक होता है निर्देशांक ज्यामिति। उसके अंदर टॉपिक आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो वहां से हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, उसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। देखो, हमेशा दो बिंदुओं के बीच दूरी आप कहेगा, जैसे कि एक बिंदु दे देगा यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है मान लो। ठीक है, ये यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। अब आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे कि भैया एक होता है हमारा एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। इसी में क्या होता है, इसी में होते हैं भैया निर्देशांक वगैरह। ठीक, इसी में निर्देशांक आते हैं, जैसे कि 2 3 होगा या फिर 2 - 3 होगा। ठीक है, ऐसे करके कॉमा 3 ऐसे करके निर्देशांक होते हैं। अब ये जो निर्देशांक आते हैं इनको हम कैसे पढ़ते हैं? एक को x कहते हैं, एक को y कहते हैं, एक को x1 y1। इसी प्रकार से दूसरा जो इसे कोई निर्देशांक अगर दिया है तो x2 y2। इस प्रकार से निर्देशांक होते हैं। आई बस में सबसे पहले x ही आता है। तो हमारा पहले अगर बिंदु a है, इसके अगर निर्देशांक होंगे तो वो x1 होंगे और y1 होंगे, यही निर्देशांक हो सकते हैं। वहीं पर अगर b बिंदु है, उसके निर्देशांक हमारे x2 होंगे और y2 होंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर एक सूत्र का निर्माण होता है। उस सूत्र का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर देखो सूत्र, तो सूत्र हमारा हो जाएगा सूत्र बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है। आपको ये सूत्र याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। निर्देशांक ज्यामिति में आपके सूत्र अगर आपको याद हैं तो बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और बढ़िया तरीके से पूरे में पूरे नंबर आपके आएंगे। तो आपको ये सूत्र याद रखना होगा। अगर ये आपको याद है तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपके सिर्फ और दो बिंदुओं के बीच की दूरी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब हम एक पहला प्रश्न उठा लेते हैं कि हम इस पर प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ आपके लोगों के लिए क्लास 11th एग्रीकल्चर के लिए एक सहयोग बैच चल रहा है, जो आपके ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9026 388 649 पर। बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें क्लासेस डेली चल रही हैं। क्लासेस आप भी इसका आनंद उठा सकते हैं। लगातार क्लासेस में हो रही हैं। सबसे खास बात इसमें क्या है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाला है? हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। उसमें आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो सारा वर्क हम करेंगे स्मार्ट तरीके से। आपको सिर्फ पीडीएफ को तैयार करना है बस। आप हमारा रिजल्ट भी देख सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए भी हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया बिंदु P -6, 7 तथा Q बराबर -1, -5 के बीच के दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु दिया गया है। क्या बिंदु है? बिंदु P है, एक बिंदु P है और इस बिंदु P से बिंदु Q की जो दूरी होगी वो क्या दी गई? -6, 7। और क्या दिया गया है? -1, यही दूरी दी गई है। अब इनके बीच की जो दूरी है तो वैसे निकलेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा? x1 बराबर क्या होगा? -6 हो जाएगा। y1 बराबर क्या होगा? तो 7 हो जाएगा। x2 बराबर की अगर बात करें तो -1 आ जाएगा। y2 की बात करें तो हमारा यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है, यही निकलेगा। यही तो निकलेगा हमारा। ये x होता है, ये y होता है, यही तो होता है। तो हमारा यहाँ पर x2 होगा, हमारा ये हमारा y2 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले x आता है, उसके बाद वाला y होता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर x1 x2, यहाँ पर x2 y2। ठीक है, अब वही सूत्र लिखेंगे अपना। सूत्र जो भी आपको बताए थे वही सूत्र लिखना है यहाँ पर। सूत्र क्या होगा इसका? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। x1 की वैल्यू क्या होगी? -6 हो जाएगी। सही, x1 की वैल्यू क्या होगी? -6 लिख दिए। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ वाला। x2 की वैल्यू क्या है? -1 है, इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे। ठीक है, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? 7। माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है?
y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -5 है, तो -5 लिखेंगे और इसको छोटे से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, इसको बड़े ब्रैकेट से ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा, आगे देखो क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या दिखेगा आपको, -6, -6। अब ये जो माइनस है इसमें जाएगा, इसको प्लस कर देगा, प्लस का बना जाएगा, क्या प्लस का बनाएगा, ये जो माइनस है ये जहां पर जाएगा इसको प्लस कर देगा, +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, +7 माइनस का ये है, ये इधर इसको क्या करेगा, प्लस करेगा तो 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बेसिक चीजें जैसे कि यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखो हमेशा माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस हमेशा होता है माइनस, और प्लस और माइनस हमेशा होता है माइनस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और चिन्ह हमेशा उसी का लगेगा जो बड़ा होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये का प्लस, यहाँ पर 12 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब जब 2 बार होगा, क्या 2 बार माइनस माइनस ये प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पर जैसे कि स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका है, इसका मतलब -5 इंटू -5। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर में गुणे में हमेशा ये प्लस में आएंगे, माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, अगर आगे फिर माइनस होता फिर माइनस हो जाता। ठीक है, ऐसे करके, जैसे कि अगर यहीं पर 3 बार होता -5 इंटू -5, तो ये क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता। ठीक है, तब माइनस का चिन्ह आता, लेकिन यहाँ स्क्वायर होता है, स्क्वायर में हमेशा प्लस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस होगा। अब देखो ये 12 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 होगा, बराबर इनको जोड़ोगे 169 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा, बाहर आ गया 13, ये किसका वर्ग है, ये 13 का वर्ग होता है, तो 13 इकाई जो है हमारी दूरी आएगी, क्या आएगी, 13 इकाई हमारी दूरी होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया जो हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो हम कह सकते हैं भैया कि हमारा यही वाला सूत्र अपना लिख देना है। कौन सा सूत्र, यही सूत्र लिखना है, ये पूरा ऐसे करना है। फिर इसके जो x1 है ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इसकी वैल्यू लिखना है ऐसे, फिर सूत्र लगाना है, सूत्र में इसका नंबर रखना है, सब कुछ सॉल्व करना है, हल करना है बेहतर तरीके से। इनका विशेष ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आपको निर्देशांक ज्यामिति में आंसर सही ला पाओगे, वरना फिर आपको समस्या झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे आपको कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपके लिए हेल्प हुई हो,